आरजेडी के खेमे में अब वो ताकत नहीं दिखी। जब तेजस्वी यादव इतने लंबे समय के बाद बिहार पहुंचे, पटना की धरती पर पहुंचे, अच्छा, एक भी विधायक तो उनको लाने नहीं गया। 5 विधायक कांग्रेस का सुन रहे हैं कि भाई तोड़ ताड़ के अपने 6 पास ला लें। चिराग पासवान इतने बड़े पद पे आ गए हैं तो उनकी माँ को ये छोटा मोटा पद स्वीकार नहीं। एक एक बम का गोला वो अपनी जुबानी जंग से दाग रहे थे। परिवार के अंदर जो टूटने का गम है वो दिख रहा है। अगर देखा जाए तेज प्रताप को कई गांठें लग चुकी है, ये पहला धक्का नहीं है तेज प्रताप के लिए। क्या करते भाई, मुंह में मुड़ते थे, क्या करते वोट यादव लोग दे दिया उसको, चंद्रिका यादव दिया भाई तो वोट पर मुकवा दिया खोल के वोट। यही मुंह जो है पान खिलाता है और यही मुंह जो है लात भी खिला देता है। यादव पप्पू यादव भी हैं। आज तो उन्होंने गिरिराज सिंह का नाम बदलकर शुअर सिंह रख दिया। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इंतजार बिहार को था कि तेजस्वी यादव आएंगे तो कुछ बड़ा ऐलान होगा। और जिस तरीके से इस वक्त बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है उस पर बड़ा हमला करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव 100 दिन बाद भी चुप्पी साधे हुए रहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का क्या होने वाला है, क्योंकि आरोप जो है वो तय हुए हैं। कोर्ट में पेशी होगी, बहस होगा और फैसले का इंतजार सबको है। लेकिन पार्टी के अंदर की बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव, हाँ जी, सभी को इंतजार था कि विदेश से वापस आएंगे तो बिहार के लिए कुछ बड़ा लेकर आएंगे, कुछ बड़ा बयान देंगे। लेकिन 100 दिन की बाद वाली चुप्पी भी लगातार बरकरार रहती है। बयान देते हैं लेकिन वो बयान उतना असर नहीं करता। देखिए, जिस तरीके से बेसब्री से कवर फायर कहिए उसको जी, वो करने की कोशिश थी। मीडिया समझ रही थी कि कुछ तो ऐसा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, एक बड़ा नाम पूरे बिहार में, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव जी, जिसे बहुत बार ट्रोल भी किया गया, भाई नौमी फेल हैं, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक सर्वे के अनुसार प्रिय मुख्यमंत्री में से दावेदार तो थे। लेकिन जनता ने किस तरीके से नकारा, ये भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन जैसे वो इन करते हैं, सभी के कैमरे तो उनके चेहरे पे चमकते हैं और हर पत्रकार के मन में ये बात होती है कुछ तो विस्फोट होने जा रहा है। लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। बस वो यही कहते हैं कि भाई मशीन में खेला हो गया, लोकतंत्र की हार हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है। मशीन तंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की हार हो गई। सब कुछ जो है पैसों का खेला था। तो ये चीजें एक शब्द उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन ना ही उन्होंने अपराध के विषय में कुछ कहा कि भाई अपराध हो रहे हैं। हाँ, लेकिन आप खुद पे आरोप जब लगे तो जाहिर सी बात है वहां चुप्पी आती है। 100 दिन की चुप्पी जो है ये मौन व्रत है। समझिए, आप पूजा पाठ करते हैं जी, मौन व्रत होता है जिसमें बोलना मना रहता है। जिसमें वो देवी देवता को खुश करने के लिए मौन व्रत। तो मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव जो हैं वो किसी देवी देवता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो चिराग पासवान ने तो कह दिया ना कि 100 दिन का मौन व्रत क्यों रखे हैं, 5 साल का रख ले। 5 साल अगर वो कुछ नहीं भी बोलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। क्यों ऐसी बात है भाई, 100 दिन के बाद कोई 101 दिन में बोलेगा। 5 साल तो बहुत हो गए। चूंकि देखिए अब 25 मात्र विधायक हैं। अब जरा देखिए, ये 25 विधायक भी कहीं 5 विधायक 10 विधायक यहाँ से भी ना घसक जाए नहीं तो बोलना मजबूरी होगी ना। मजबूरी होगी मैम। लेकिन एक तस्वीर गौर करने वाली बात है, जब तेजस्वी यादव इतने लंबे समय के बाद बिहार पहुंचे, पटना की धरती पर पहुंचे, अच्छा, एक भी विधायक तो उनको लाने नहीं गया। तो हमें लगता है कि विधायक सोच रहे होंगे कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। हो सकता है कि डील नो डील का कोई खेला चल रहा हो। समझिए इस बात को। चिराग पासवान भी आते हैं, जबकि चिराग पासवान मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव उनके पिता से बहुत ज्यादा
नजदीकियां थी, करीबी जी, रिश्ते जी, भी हैं जी। और कहते भी हैं कि हमारे फैमिली के एक ही हैं। फ्लाइट से आते हैं, दिल्ली से दोनों एक ही फ्लाइट से आते हैं। चिराग अच्छा। पासवान भी उसी फ्लाइट में, लालू परिवार भी उसी फ्लाइट में। हाँ, हंसी मजाक भी करते हैं। जी, बिल्कुल। बेवकूफ तो आप और हम जैसे जनता है। बहुत सारे पत्रकार भी हैं जी। जो ये सोचते हैं दोनों में लड़ाई हो गई, लेकिन दोनों में लड़ाई तब होती है जब कुर्सी की बारी आती है। जी। तो अब देखिए, आरोप जब तय हुआ, समझिए इस बात को, तो चिराग पासवान यहाँ आते हैं, एक तकलीफ तो उनके चेहरे में भी दिखती है कि आरोप तय हुआ। जी। लेकिन चूंकि वो बीजेपी के हनुमान अपने आप को कहते हैं और है भी बिल्कुल भाई, और उनमें एक कैपेबल तो है कि भाई 5 विधायक कांग्रेस का सुन रहे हैं कि भाई तोड़ ताड़ के अपने 6 पास ला विधायक, रहे, 6 हम 5 विधायक। ही मान लेते हैं, जी। 6 को छोड़ दीजिए, जी। एक को दे देते हैं। जी। अब वो 6 भी आ जाए क्या ही दिक्कत है, जी। लेकिन तोड़ने में चिराग पासवान से अच्छा प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, समझिए। जी। जोड़ तोड़ तो वो कर सकते हैं, और अगर वो खुद कोई चल के आ रहा हो तो हम चिराग पासवान तो वेलकम करेंगे ना। बिल्कुल। तो हो सकता है कि तेजस्वी के भी कुछ विधायक पहले से अनुमान लगा रहे होंगे कि भाई अगर हम बीजेपी में नहीं गए तो चिराग के पास चले जाएं, जी। चिराग पासवान के पास चले जाएंगे तो हमें भी कुछ बड़ा मिल जाए। क्योंकि भाई बड़ा पद तो अभी हमें, अगर आप देखें खास करके, तो बीजेपी किसको दे रही है? जी, चिराग पासवान को। जाहिर सी बात है, हाँ, अपनी माँ को वो राज्यसभा नहीं भेजना चाहते। क्यों नहीं भेजना चाहते? क्योंकि उनकी माँ उनके लिए आज की डेट में राजमाता है पार्टी की। बिल्कुल। तो वो क्यों राज्यसभा जाएंगी? इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने बना रखी है, और जिसका नतीजा ये है कि भाई माँ का आशीर्वाद चाहिए और माँ को बेटा चाहिए। जाहिर सी बात है जी, मम्मी का बेटा जी। हर मंच पे माँ खड़े रहती है, ढाल बनी आशीर्वाद, रहती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन राज्यसभा नहीं जाएगी। अब जाने की क्या जरूरत, जब बेटे, अगर देखा जाए चिराग पासवान इतने बड़े पद पे आ गए हैं, तो उनकी माँ को ये छोटा मोटा पद स्वीकार नहीं होगा। जी, बिल्कुल, है ना। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए चिराग पासवान भी सोच सकते हैं कि हमारी माँ जो है उप मुख्यमंत्री बने। और रही बात तेजस्वी यादव की, सभी लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुखर होके बोले। जिस तरीके से इलेक्शन के समय आपको याद होगा कि एक एक बम का गोला वो अपनी जुबानी जंग से दाग रहे थे। बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, नीतीश कुमार पर दागते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दिस है दैट है। लेकिन अब जो है वो ना बोल पा रहे हैं। कारण क्या है कि एक आरोप तय जब से हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर जो टूटने का गम है वो दिख रहा है। लेकिन मैम सवाल तो उठ रहा है ना, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी की राजमाता रीना पासवान, चिराग पासवान की माता जी, लालू यादव की पार्टी राजद बड़ी पार्टी है, यादव के बड़े चेहरे हैं। अगर उनकी पार्टी के राजमाता का नाम ले तो राबड़ी देवी जी। लेकिन अब सब पर आरोप है जी। अब राजश्री का नाम आ गया भाई, तो राजश्री पे आरोप नहीं है तो अगर राजमाता राजश्री कहलाएगी। अब नहीं, मैं राजमाता तो राबड़ी देवी ही है ना जी। तो राबड़ी देवी राजमाता रहेंगी, लेकिन हाँ, तेजस्वी जी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि अगर पार्टी नहीं टूटी तो ये पार्टी बड़ी भी हो सकती है। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। उसको आप जैसे भी आजमा ले, लेकिन सिक्के के 2 पहलू तो है जी। आप मान ले कि पार्टी टूट गई, तो फिर भी वो जोड़ने की कोशिश करेंगे कि यादवों का मसीहा कौन, MY समीकरण का मसीहा कौन, लालू प्रसाद यादव के बाद तो तेजस्वी यादव जी। अगर तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम राजश्री यादव जी, तो कल को अगर राजश्री तेजस्वी को अगर किसी भी सिचुएशन में तेजस्वी अगर पार्टी में नहीं हैं या उन पे कोई एलिगेशन लग गया हो, तो गद्दी पर कौन बैठेंगी? राजश्री। हाँ, आरजेडी का कप्तान कौन बनेगी? राजश्री बनेगी। तो ये तो अगर देखा जाए राजनीति का एक पहलू है, वो चलता आ रहा है, वो चलेगा जी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए, मैं आपको बताऊं, आज मैं मंथन कर रही हूँ जी, और ये मंथन जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप देखिए, घर से निकलने के बाद एक बड़ा भाई भटक रहा है, पार्टी भी बनाई, चौखट चौखट घूम रहे हैं। हाँ, पार्टी भी बनाई जी, पार्टी भी बनाई, वो भी पार्टी टूट टाट गई, मतलब पार्टी में कोई दम नहीं रहा, खुद भी हार गए। जी, ठीक है जी, खुद भी हारने के बावजूद भी जिस ताकत के साथ नजर आ रहे हैं, मतलब जिस पार्टी मतलब अपने जी, जी, ऑपोजिशन से तो उन्होंने हार मान लिया ना, जी, लेकिन फिर भी देखिए दरिया दिली, वो दरिया दिली क्या है, वो दफ्तर में जाते हैं, जी। सबको चूरा दही के लिए आमंत्रित करते हैं। वो अब चाहते हैं कि हम अपने भाई से नहीं मिलेंगे, भाई एक साथ आमना सामना जरूर हुआ था, जी, आपको भी याद है? दिल्ली में जी, लेकिन वो जो अंदर में टिस है ना तेज प्रताप की, कहीं ना कहीं देखिए चेहरे जब आमने सामने तो पूरा कैमरा तो फोकस होता ही ना, पूरे पत्रकार भी तो देखते हैं ना, तो उस समय अगर दुश्मन भी सामने आए तो उसको हंस के स्माइल से बात करनी होती है, ठीक है। लेकिन बाद में जो तकलीफ है, जो टिस है, जो घर से निकाला गया या फिर अपनी माँ से मिलते हुए भी जाते होंगे, तो जो एक बार रिश्ते में वो गांठ बन जाती है ना, तो वो गांठ विकास जी वो बढ़ती जाती है, मतलब वो गांठ रहती है, वो खुलती नहीं है जी। और एक गांठ, मतलब अगर देखा जाए तेज प्रताप को कई गांठें लग चुकी है, ये पहला धक्का नहीं है तेज प्रताप के लिए, ये आई थिंक मुझे लगता है कि 2 बार धक्का लग चुका होगा जी। और उसके बाद जिस तरीके से उनकी बहनों को निकाला गया, तो वो गांठ भी उनके दिल में तीसरा चौथा गांठ हम चौथा मानते हैं, पांचवा गांठ लगा होगा। हाँ बिल्कुल जी। तो जाहिर सी बात है कि वही बात हो गई, मुंह पे आए तो हम हंस दिए, और बाद में जो चीजें जहन में मेरे साथ घटना घटी तो हम उसको याद करें, तो वो तेज प्रताप है। अब वो जा रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों से मिलने के लिए, हाँ विजय सिन्हा से भी उन्होंने मुलाकात की, दही चूरा में इनवाइट किया, तो ये काम वो कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आज जो है आरजेडी का जो आप खेमा देखेंगे, एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाह रहा है, और वो एक सबसे बड़ा विडंबना मुझे दिख रहा है कि आरजेडी के खेमे में अब वो ताकत नहीं दिखती, और आरजेडी के खेमे में अब वो क्रांति कहते हैं ना, क्रांति कि भाई एक कोई बंदा आगे खड़ा हुआ और उसके पीछे कई बंदे खड़े हो गए, तो वो चीज नहीं, कहीं ना कहीं आरजेडी में घर का कलह के कारण ही ये जो टूट है वो सारी दुनिया ने देखी, बिहार तो देखेगा ही, क्या भाई बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा विपक्ष तेजस्वी यादव बने थे, और आज सबसे छोटा विपक्ष ही मैं कहूँ कि भाई विपक्ष के नाम पर अब कुछ नहीं है, 25 विधायक। और अगर काश अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस अगर टूट गई तो वो 25 हो गए, कांग्रेस को लेकर के आप 30 से 31 मान लीजिए, और कहीं इधर उधर मिला ले तो अलग बात जी। तो आज ये विडंबना है कि आज खुद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है तेजस्वी यादव को, बिल्कुल, और इसीलिए एक यादव सांसद ने देखा होगा आपने कि उन्होंने यादवों को गाली बकी जी, कहा कि तुम्हारे वजह से हार हुई है जी, सुरेंद्र यादव, दिस दैट, वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती, थोड़ा सा वो वीडियो भी क्या करते मुंह में मुड़ते थे, क्या करते वोट यादव लोग दे दिया उसको, चंद्रिका यादव दिया वहीं तो वोट पर मुकवा दिया खोल के वोट, टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000। आखिरकार ये जो बिगड़े बोल है जी, ये बोल, एक कहावत आपने सुना होगा कि यही मुंह जो है पान खिलाता है और यही मुंह जो है लात भी खिला देता है। ये बिहारी का एक अलग व्याख्या है जो मैं आपको बता रही हूँ जी, और यही व्याख्या सच साबित होता है कि जब आरजेडी के सांसद इस तरीके के बयानबाजी देंगे, अपने ही यादवों को गाली देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो यादव भी टूटता हुआ नजर आएगा। रही बात पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव भी देख लीजिए, आपने देखा होगा ना कि पप्पू यादव हर मसले में आकर के बोलते हैं, बिल्कुल, हाँ, कहीं भी किसी का भी छोटा सा भी कोई
चाहे वो घर जल जाए या बेटियों के साथ अभद्रता दिखाई पड़े जी। तो भी पप्पू यादव खुल के बोलते हैं जी। खुलकर जी। और वहां पहुंच जाते हैं जी। तो यादव पप्पू यादव भी हैं। और आज तो उन्होंने गिरिराज सिंह का नाम ही बदल दिया। क्या? आज तो उन्होंने गिरिराज सिंह का नाम बदलकर सुअर सिंह रख दिया, कीचड़ बना दिया। कीचड़ बना दिया। और कहे भी है कि ये ऐसा व्यक्ति है कि कीचड़ में रहना ही पसंद करता है, कीचड़ में दिन भर लोटपोट वो करता ये है। कहते हुए न जाए काम न धाम कीचड़ में रहना है। हाँ देखिए, कुछ भी कहिए, पप्पू यादव की बात करूं तो वो मुंह पे बोलना जी जानते हैं जी। और ये नहीं सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा, लेकिन वो उनको कीचड़ बना दे, सुअर बना दे, ये उनमें है। ये बातें वो करते हुए नजर भी आते हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि पप्पू यादव को लेकर के वो कहते हैं कि मुझे यादव अपना नहीं रहा है जी। जिस दिन यादव अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं लालू यादव के प्रति जो प्यार है यादव और MY समीकरण का वो कम हो जाएगा। जब तक लालू प्रसाद यादव जीवित है तो मुझे लगता है कि RJD जीवित है। जी। जिस दिन लालू प्रसाद यादव, अगर तेजस्वी यादव मुखर होकर बोलना ना सीखे या 100 दिन के बाद भी वो मौन व्रत रहते हैं तो कहीं ना कहीं RJD जो है, जो उनके विधायक भी टूटेंगे, टूट सकते हैं। जी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो एक आकलन है बता रही हूँ। सभी नेता कह रहे हैं। जब राजा ही चुप हो जाए, जब राजा के आंखों पे पट्टी पड़ जाए तो जाहिर सी बात है प्रजा जो है वो भटक जाती है। तो उनका प्रजा कौन? विधायक, उनके विधायक हैं जी, उनके अपने नेता जी। पार्टी कमजोर हो जाएगी, तेजस्वी यादव उनको संभाल नहीं पाएंगे, फिर वो शायद JDU में चले जाएं, बीजेपी ज्वाइन ना करे लेकिन नीतीश में चले जाएं, और फिर कहीं ना कहीं फिर जो आप कहते हैं कि लालटेन पूरी तरीके से बुझ गई, तो हो सकता है कि 100 दिन के बाद 101वां दिन में तेजस्वी यादव भड़केंगे और मीडिया पे बयानबाजी कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये साफ संदेश होगा कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और डर का वजह जो भी रीजन रहा हो, जी, आरोप सिद्ध होना, ये वो, और पार्टियों पर बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। जी देखिए, तेजस्वी यादव भले ही बिहार आ गए हों, लेकिन तेजस्वी यादव की खामोशी अपने आप में ये बयां कर रही है कि राजद को जो करारी हार मिली है, इसको लेकर जो समीक्षा रिपोर्ट आई है वो से तेजस्वी यादव हैरान है। क्योंकि तेजस्वी यादव को समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक अपने ही करीबी नेताओं पर सख्त एक्शन लेना होगा और बड़ी कार्रवाई करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी तो टूटेगी ही, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं वो भी साथ छोड़ेंगे और विभिन्न दलों में शामिल होंगे। ये सभी गहरी चिंतन मंथन में इस वक्त तेजस्वी यादव डूबे हुए हैं और शायद ये भी एक कारण हो सकता है उनकी चुप्पी का, उनकी खामोशी का। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत।